उत्तम ऊर्जा में आपका स्वागत है। मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदू पुराणों के रोचक प्रसंगों को मैं आपके साथ साझा करूं ताकि आप दिव्य खुशियों का अनुभव कर सकें। होली पर्व के साथ ही होलिका की कहानी भी जुड़ी है, क्योंकि होलिका की वजह से ही रंग गुलाल के इस पर्व का नाम होली पड़ा। होलिका दहन होली त्यौहार का पहला दिन माना जाता है और इसे छोटी होली भी कहते हैं। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी के अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है। भारतीय त्योहारों की सुंदरता उनके पीछे छुपी पौराणिक कथाएं हैं। होली को यूं तो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक मानते हैं और होलिका जलाकर बुराई के अंत का उत्सव मनाते हैं, लेकिन हिमाचल की लोक कथाओं के अनुसार होलिका बुराई की प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम की देवी थी और उसने प्यार की खातिर अपने जीवन का बलिदान दे दिया। होलिका के अग्नि में बैठने के पीछे की कथा के अनुसार होलिका इलोजी नाम के राजकुमार से प्रेम करती थी। इन दोनों ने विवाह की योजना भी बना ली थी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इलोजी बारात लेकर होलिका से विवाह करने आने वाले थे। होलिका राक्षस कुल के महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। वह अग्निदेव की उपासक थी। अग्निदेव से उन्हें वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जिसे धारण करने के बाद अग्नि भी उन्हें जला नहीं सकती थी। होलिका दहन की पौराणिक कथा के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय भगवान विष्णु के किसी अन्य को नहीं पूजता है तो वो क्रुद्ध हो उठे और अंततः उन्होंने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएं, क्योंकि अग्निदेव के वरदान के कारण होलिका को अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। होलिका इस क्रूर काम के लिए तैयार नहीं हुई तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह भय दिखाया कि अगर उसने आदेश का पालन नहीं किया तो वे इलोजी के साथ उसका विवाह नहीं होने देंगे और इलोजी को दंडित भी करेंगे। अपने प्रेम को बचाने के लिए होलिका भाई के इस आदेश का पालन करने के लिए प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ गई। ईश्वर की कृपा से इतनी तेज हवा चली कि वह वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर गिर गया। इससे प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार उन्होंने प्रहलाद को अग्निदेव के वरदान से बचा लिया और खुद जलकर खाक हो गई। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है और इसीलिए होलिका को जलाने से पहले उसकी पूजा भी की जाती है। होली का पर्व यह संदेश भी देता है कि ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। महाभारत की कहानी के अनुसार युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वो एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं लगता था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ उनका ढेर लगाकर जला दें और फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं,
गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। उन बच्चों ने ऐसा ही किया और वह असुर महिला उस अग्नि में जलकर राख हो गई। इसीलिए भी इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई, जो बुराई पर मासूम दिलों की जीत का प्रतीक बन गई।